नमस्कार साथियों, मैं इस समय हूँ अयोध्या में, भगवान श्री राम की नगरी में। लेकिन सोचिए, अगर रावण भी आज के ज़माने में यहाँ दर्शन करने आता तो क्या होता। रावण इस टाइम मशीन से आता और कहता कि मुझे एक बार दर्शन करने दो, उसके बाद वापस चला जाऊँगा। लेकिन भीड़ क्या कहती कि पहले बताओ क्या वीआईपी दर्शन बुक किया है। तब रावण कहता, अरे मैं तो खुद लंका का राजा हूँ और अयोध्या में राम जी का दर्शन करने आया हूँ। लेकिन आप तो हैं आपकी सोसाइटी में, यहाँ आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। लेकिन आप सबके दिमाग में एक बात ज़रूर आती होगी कि अयोध्या बस एक धार्मिक नगरी है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी पवित्र भूमि के नीचे छिपा है एक ऐसा रहस्य जो विज्ञान और इतिहास दोनों को चौंका सकता है। क्या आप जानते हैं कि राम मंदिर के नीचे सुरंग है? लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कुछ इतिहासकार और स्थानीय लोग कहते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ से एक सुरंग फैजाबाद तक जाती थी, जिसका उपयोग आपातकाल में शाही परिवार करता था। इसका साइंटिफिक रीज़न है, कुछ अयोध्या में जो राम मंदिर है इसका हम साइंटिफिक एंगल देखते हैं कि पुराने मंदिरों में ऐसी संरचनाएं मिलना आम बात है जो थर्मल रेगुलेशन यानी गर्मी सर्दी को संतुलित रखने के लिए बनाई जाती थी। कुछ पुरानी इमारतों में वेंटिलेशन सिस्टम इतने परफेक्ट होते थे कि आज की एयर कंडीशनिंग भी शर्मा जाए। और यह जो राम मंदिर है, यह वास्तुशास्त्र और मंदिर का जो डिजाइन बना हुआ है, इस राम मंदिर का पूरा निर्माण वास्तुशास्त्र के नियमों पर आधारित है। जैसे मंदिर का गर्भगृह पूर्व दिशा की तरफ है, जिससे सूर्य की पहली किरण सीधे रामलला के चरणों में पड़ती है। लेकिन अब हम जानते हैं कि भविष्य में अयोध्या का क्या ताल्लुकात होगा। तो सरकार अयोध्या को एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित कर रही है, लेकिन साथ ही इसकी धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान को भी संजो करके आगे बढ़ने की काम कर रही है। और आने वाले वर्षों में अयोध्या एक हाईटेक तीर्थ नगरी बनने जा रही है, जहां श्रद्धा और तकनीक दोनों साथ साथ चलेंगी। अब हम बात करते हैं कि राम मंदिर बना कैसे। राम मंदिर का जो है वो संघर्ष 500 साल का रहा है, क्योंकि इसके बारे में हम जानते हैं कि राम मंदिर अयोध्या हिस्टोरी एक्सप्लेन्ड, इसके बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि ये प्रतीक है करोड़ों हिंदुओं की आस्था का, उनके धैर्य का और उस ऐतिहासिक संघर्ष का जो सदियों तक चला। अयोध्या को हिंदू ग्रंथों में भगवान राम की जन्मभूमि बताया गया है और वाल्मीकि रामायण से लेकर के तुलसीदास की रामचरितमानस तक हर जगह अयोध्या का उल्लेख मिलता है। और कहा जाता है कि इसी स्थान पर एक प्राचीन राम मंदिर था, जिसे 1528 में मुगल सेनापति मीर बाकी ने गिरा करके बाबरी ढांचा बनवाया था। और सबसे पहला जो मंदिर है उसको दर्ज किया गया था 1853 में। यही मस्जिद का विवाद था 1853 में। 1859 में ब्रिटिश सरकार ने लोहे की रेलिंग लगा करके पूजा और नमाज को बांट दिया। सन 1949 में रामलला की मूर्ति मस्जिद के अंदर फिर से अचानक प्रकट हो गई और विवाद ने तूल पकड़ लिया। सरकार ने मस्जिद को ताला लगा दिया और मामला कोर्ट में चला गया। 1986 में फैजाबाद कोर्ट ने ताला खोलने का आदेश दे दिया था। 86 के बाद फिर 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन तेज कर दिया। उसके बाद 1989 के बाद फिर 1992 में बाबरी ढांचा गिरा दिया गया, देश में दंगे भड़क गए। 1992 के बाद थोड़ा लंबे अरसे चले, 2002 तक आया। 2002 में अयोध्या में जो मंदिर पर कार सेवकों पर गोधरा में हमला हुआ, जिससे गुजरात में दंगे हो गए। फिर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज़मीन को 3 भागों में बांटने का निर्णय दे दिया, लेकिन कोई पक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ, न हिंदू पक्ष न मुस्लिम पक्ष। फिर उसके बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी 2.77 एकड़ यानी कि लगभग 3 एकड़ जमीन रामलला को दी जाएगी। मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन अयोध्या में ही दी जाएगी मस्जिद निर्माण के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट को प्रमाण माना और जिसमें बताया गया कि बाबरी ढांचे के नीचे मंदिर है उसके अवशेष मिले, वो प्रमाण मिला।
उसके बाद 5 अगस्त 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन कर दिया और मंदिर का डिजाइन बना हुआ है वो नागरा शैली में है और 3 मंजिलें इसमें हैं, 392 खंभे हैं और 5 मंडप होंगे। रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया गया, जिसका प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हो गया। अयोध्या में आज अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है। एयरपोर्ट, रेलवे, सड़कों से लेकर के रिवर फ्रंट तक, और भारत का पहला स्पिरिचुअल टूरिज्म हब बनने की ओर अग्रसर है। स्थानीय लोगों को रोजगार, पर्यटन और सम्मान का नया अवसर मिला है। और यह सिर्फ एक संरचना नहीं, यह भारत की आत्मा है। 500 साल बाद अब हर मंगलवार और हर दिन रामलला के दर्शन खुले हैं। यह जीत किसी पार्टी या संगठन की नहीं है, यह जीत धैर्य, संविधान और आस्था की है। और अब अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो मेरे चैनल आपकी सोसाइटी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और रामलला की जय बोलते हुए इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि पूरे अयोध्या वासियों के पास पहुंच जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं और जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत का नारा देते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप लोग भी जय श्री राम कहिए, कमेंट में लिखिए जय श्री राम।